दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ चांडिल क्षेत्र में चिल्कू के एरिया में हारूडी गांव में आया हूँ और ये यहाँ जो यहाँ के झारखंड के एक बड़े समाज सेवी और आजसू के बहुत ही सक्रिय सदस्य, सक्रिय संस्थापक मैं कहूँगा, उनके जो सदस्य हैं और आजसू के केंद्रीय सचिव हमारे साथ श्रीमान हरेलाल महतो जी आज अपना समय दिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। हरेलाल महतो जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जोहार। तो आज जैसे कि मुझे पता चला कि आपका आज बहुत ही बड़ा दिन है, आज आपका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपने इतनी बड़ी जो एक फुटबॉल का कार्यक्रम कराया है, यहाँ के युवाओं में एक खेल की जो प्रतिभा को संवारने के लिए, आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? आज हर एक साल के बाद इस साल भी हम जन्मदिन के अवसर पर इदादकेडी गांव में अपना फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराए। इसमें ईचागढ़ विधानसभा के लिए हम एक एम्बुलेंस गिफ्ट किए थे। पिछले साल भी किए थे, इस साल भी किए। अभी तक अपना जन सेवाई के लक्ष्य के तरफ से मेरा 3 एम्बुलेंस चलता है ईचागढ़ सेवा में, से ईचागढ़ के जनता के सेवा के लिए निःशुल्क चलता है। तो वही आज एक एम्बुलेंस भी हम गिफ्ट के ईचागढ़ विधानसभा के लिए। और खेल का भावना हम चाहते हैं यहाँ का स्थानीय युवा भी खेले और पढ़े भी और खेल के अपना भविष्य आगे अच्छा बनाए, यही बोल के मैं अपना बने। तो आप देख रहे हैं ईचागढ़ क्षेत्र के ये समाज सेवी हैं और यही एम्बुलेंस इस वर्ष इन्होंने ईचागढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं, यहाँ के जो मरीज को ले जाने के लिए दूर दूर जाने में परेशानी होती थी, ये एम्बुलेंस इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दान स्वरूप दिया है इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए, इस क्षेत्र के जो मरीजों के लिए। आप इतने समाज सेवी इतने बड़े स्तर पर काम करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए, आप ईचागढ़ के क्षेत्र को लोगों के लिए बहुत सारा अपने समाज से बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देंगे आने वाले दिनों में? यहाँ के जो 2024 में चुनाव है, या फिर यहाँ के लोगों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्तर को सुधारने के लिए क्या संदेश देंगे? अब ईचागढ़ का जनता का यही संदेश देंगे कि यहाँ हम लोग ईचागढ़ विधानसभा में आज 35 साल से जमशेदपुर का ही यहाँ एमएलए बना है। जो भी बना है यहाँ, न यहाँ शिक्षा के लिए कुछ किया। देखिए, यहाँ पूरा चांडिल और मंडल में एक ही चांडिल डिग्री कॉलेज है, जो आज 40 साल पहले बना है। जो यहाँ का स्थानीय एमएलए था घनश्याम महतो जी के टाइम बना, और 35 साल में लोग अभी तक ले कहीं एक कॉलेज क्या, वो कॉलेज का अभी जो है एक बाउंड्री भी नहीं कर पाए। उस कॉलेज में 4 रूम है और 7,000 बच्चा है एक कॉलेज में। बोलिए 7,000 बच्चा एक 4 रूम में कैसे क्लास करेगा? लेकिन यहाँ का स्थानीय विधायक ने अभी तक ले कोई एक रूम भी नहीं दिया आज 35 साल में। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ लोग ध्यान नहीं दिया, न स्वास्थ्य में भी इतना बड़ा कोरोना में किसी का कोई एम्बुलेंस है। मेरा अपना एम्बुलेंस डबल ड्राइवर रख के हम रात दिन यहाँ के जनता के लिए ड्रीम्स चाहे एमजीएम जो भी है वो फ्री सेवा ही करते हैं। इसीलिए हम ईचागढ़ के जनता के लिए संदेश देंगे कि एक बार यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार के हिसाब से विजय बनक जी यहाँ का जनता का हम सेवा कर पाए। हरेलाल महतो जी, आप एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और अपने स्तर पर जितना हो सके यहाँ के लोगों की जो सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं, चाहे रात हो दिन हो। मैंने देखा है ईचागढ़ क्षेत्र में जो सबसे बड़ी शहादत हुई थी धनंजय महतो जी और अजीत महतो जी की, जिसको कहा जाता है कि उसके शहादत के बाद ही हमारे शहीद कहा जाए तो यहाँ के क्षेत्र को, मानभूम क्षेत्र के, कोल्हान क्षेत्र के जो सब शहादत में शहीद निर्मल महतो जी का नाम आता है, जिनके शहादत के बाद सबसे बड़ी जो एक झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी, तो अजीत महतो जी और धनंजय महतो जी की जो मकान था, पिछले 40 वर्षों से 45 वर्षों से मकान उनको टूटे फूटे मकान में रहते थे। आज उनको हरेलाल महतो के जी के द्वारा ही 10 कमरों का मकान दिया गया, जो कि बहुत ही बड़ी एक कार्य है, जो कि सरकारों के द्वारा नहीं बनाया गया। तो हरेलाल महतो जी, एक बात बताइए, आपने देखा, आपने अपने क्षेत्र में जो ईचागढ़ क्षेत्र में धनंजय महतो जी का के लिए जो आपने घर बनाकर दिया है,
क्या सरकार आपसे कही थी उनको घर बना के देने के लिए? सर सरकार में इतनी काबिलियत नहीं कि वो इन शहादत शहीद लोगों का सम्मान कर सके? नहीं, हम जब यहाँ ईचागढ़ विधानसभा में सेवा करते हैं, जब उनका घर गए थे, शहीद परिवार का घर गए थे कि एक खपड़ेले रूम में वो लोग अपना माँ-बाप परिवार लेकर रहता था। तब हम देखे कि इतना दिन से यहाँ जो भी एमएलए बना, उनको बहुत आश्वासन दिया था जब यहाँ जब उनका गवर्नमेंट बना था कि उसका बेटा को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी क्या, एक तो मोदी आवास या इंदिरा आवास कुछ भी उनका नहीं। तब अपना स्तर से हम उनको 4 रूम का एक घर बना के दिए कि एक शहीद परिवार को आज तक ले कोई यहाँ का नेता सम्मान नहीं किया। बहुत-बहुत धन्यवाद हरिलाल महतो जी, आप इतने बिजी शेड्यूल में अपना छोटा-सा समय दिया। आशा करते हैं फिर अपना वक्त हमें देंगे और अब तक न्यूज़ आपका फिर से आपको शुभकामनाएँ देता है। आपको जन्मदिन की ढेर-ढेर शुभकामनाएँ देते हैं। धन्यवाद आपका।